डियर, आप सभी को मैं बता दूं, मैं गगन सर, स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र का दृष्टि दोष यानी आई डिफेक्ट का, मैंने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का मैंने न्यूमेरिकल कल बताया था आप लोगों को। आज मैं अगले चैप्टर जो आपको क्लास 12th में प्रिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रिज्म। क्या पढ़ना है आप लोगों को? जो क्लास 12th में जो चैप्टर है आपका, है ना, चैप्टर कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ने जा रहे हैं? प्रिज्म। प्रिज्म आप लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रिज्म के बारे में। आप सभी को पता है कि प्रिज्म किस चीज का बना होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रिज्म जो है ना, वो एक विशेष कांच से निर्मित है। प्रिज्म एक विशेष कांच से निर्मित है और ये इस तरह से इसकी आकृति, झोपड़ी देखे हैं किसी को तंबू डालते हुए ऐसे, है ना? तो अगर तंबू डाला जाए ऐसे, मैं फेस में आपको दिखा रहा हूं, तो इस तरीके से तंबू के दो सिरे हो जाते हैं। एक आगे का फेस दिखता है ना, और एक पीछे का हो जाता है, और एक बेस हो जाता है। तो जब आप ऐसे तंबू डालोगे ना, तो एक लुक ये बना, एक लुक ये बना। ठीक है? जैसे अगर हम फिगर के दृष्टि से देखेंगे तो इस प्रकार से बनता हुआ देखेंगे आप। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप इस तरीके से प्रिज्म को बनते हुए देख रहे हैं, अगर इससे कोई व्हाइट लाइट अगर इस तरीके से गुजर रहा हो, ठीक है ना, क्या है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट यानी सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। अगर आप किसी प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरे, तो आप देखोगे उसको ऐसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा? वो ना, आप देखिए, सबसे पहले किरणें जो है ना, जब अपवर्तित होती है प्रिज्म के भीतर इस पहले सतह से, तो अपवर्तन के बाद वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होना चाहती है। और अब आप देखेंगे ना, यहां से किरणें थोड़ी थोड़ी बैंड करेंगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 7 रंग, ये जो आप प्रिज्म के से जो निकलने वाले ये 7 रंग दिख रहे हैं आप सभी बच्चों को, ये रिवेंट किया है। आप सभी को पता है ये प्रिज्म की जो दो सतह ऐसे जो झुक रही है, ये कौन सा कोण कहलाता है? ये प्रिज्म कोण कहलाता है। आमतौर पर इसे हम लोग ए से सूचित कर देते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक है ना? ये जो हमारा है ना, ये बेस ऑफ प्रिज्म है। बेस ऑफ प्रिज्म क्या है? बेस ऑफ प्रिज्म यानी हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार बेस ऑफ प्रिज्म है। क्लियर है ना कंसेप्ट आप सभी का? डियर, आप सभी जानते हैं इस प्रिज्म कोण को
हम लोग अपवर्तक कोण के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि ये व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट भी हो सकता है। तो ये व्हाइट लाइट यानी सनलाइट या श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये श्वेत प्रकाश, आप सभी को पता है कि ये 7 रंगों का मिश्रण है, एक नहीं दो नहीं, ये 7 रंगों का मिश्रण। और आप सभी को बता दूं कि जब वो प्रिज्म से गुजरता है ना, तो अपने सातों जो रंग जो समेटे हुए हैं, सनलाइट या श्वेत प्रकाश, वो अपने सातों अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। तो ये जो 7 कलर का जो हमको एक बैंड मिल रहा है, 7 कलर बैंड, 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी जो एक प्राप्त हो रहा है, अगर हम एक स्क्रीन ले लें, एक पर्दा ले लें, ठीक है ना, तो इस पर्दे पर ये 7 रंगों की पट्टिका दिखाई देगी आपको। अब देखिए, इसमें समझना होगा हम लोग को इन 7 रंगों का क्रम क्या होगा। तो अगर हम लोग नीचे से चलें तो ध्यान देंगे, वीव वीव ग्योर, वीव ग्योर, क्लियर है ना। अगर हिंदी में चले ना बच्चों, हिंदी में, तो बैगनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, और लाल, बीब ग्योर। अगर इन हिंदी का संक्षेप लिख दे तो बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, बैजानी ह पिनाला। क्या अब आपको पता है कि ये जो 7 रंगों की जो रंगीन पट्टिका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं डियर? इसी 7 रंगों की रंगीन पट्टिका को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम हिंदी में कहें तो वर्णपट। क्या कहेंगे? वर्णपट, वर्णपट। क्लियर है ना कंसेप्ट? तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये दोनों हमारे प्रिज्म के अपवर्तक कोर हैं, ये और ये अपवर्तक कोर हो गया। ये हमारा प्रिज्म का आधार हो गया, और ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा डायग्राम है, रे डायग्राम, अब जो देख रहे हैं ये फिगर, इस चीज का है ना, स्पेक्ट्रम बाई प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा ये हम लोग को स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम बाई प्रिज्म, ठीक है ना। क्लियर है कंसेप्ट आप लोगों को? तो आप लोग देखिए, प्रिज्म की परिभाषा जानने की इच्छा जाग रही होगी आप लोगों को कि ये प्रिज्म है क्या। प्यारे बच्चों, एक विशेष कोण पर झुके विशेष कांच से निर्मित एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिस जो 2 समतल सतहों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम, क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। फिर से आप समझेंगे,
एक विशेष कोण पर झुके, एक विशेष कोण पर झुके दो समतल सतहों से घिरे विशेष कांच से निर्मित पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। एक विशेष कोण पर झुके दो समतल सतहों से घिरे घिरे विशेष कांच से निर्मित पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते। क्लियर है ना कंसेप्ट आप लोगों का? डियर देखिए यदि हम लोग प्रिज्म के बाद हम जानना चाहेंगे स्पेक्ट्रम की परिभाषा यानी वर्णपट की परिभाषा। वर्णपट जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या आप सभी जानते हैं? तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर प्रिज्म से होकर गुजारने पर प्राप्त सात रंगों की रंगीन पट्टिका को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते। डियर आप सभी को जैसा मैंने यहाँ स्पेक्ट्रम के ये 7 रंग हमने दिखाया है, तो स्पेक्ट्रम के 7 रंग, स्पेक्ट्रम के 7 रंग कौन कौन है भाई? आपको याद करने में सुविधा हो तो आप देख सकते हैं यहाँ। बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। बैजानी ह पिनाला। अंग्रेजी में वीब, ग्योर।
हिंदी में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्लियर है? और अंग्रेजी में अगर आप जानना चाहते हैं कि भी से क्या होता है, आई से क्या होता है, बी से क्या होता है, जी से क्या होता है ना, थोड़ा सा हम सीरियल से ही लिख देते हैं। भी, ग्योर। क्लियर है प्यारे बच्चों? भी फॉर वायोलेट होता है, वायोलेट। आई फॉर इंडिगो होता है, इंडिगो। और बी फॉर ब्लू होता है, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ठीक है? और सभी का हिंदी वर्जन तो आप समझ गए। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। बैगनी। क्लियर है ना? तो आशा करते हैं आप लोग आज अच्छे से समझ गए होंगे इस पूरे चैप्टर्स को, प्रिज्म को। और स्पेक्ट्रम के बारे में भी आपने अच्छे से समझ गया होगा। और मैं बताऊं कि स्पेक्ट्रम का एक प्राकृतिक उदाहरण है। देखिए, वर्णपट का प्राकृतिक उदाहरण आप लोग अक्सर बरसात के दिनों में देखते होंगे कि वर्षा के बाद या वर्षा से ठीक पहले, आमतौर तो वर्षा के बाद ही या वर्षा से थोड़ा पहले भी दिखता है, तो वो है रेनबो। रेनबो जिसे आप कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, ये जो इंद्रधनुष है ना, ये वर्णपट का, स्पेक्ट्रम का एक प्राकृतिक उदाहरण है। उसे हम नहीं बनाते, वो स्वयं से आकाश में निर्मित होता है। हम आगे इस रेनबो के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है, इंद्रधनुष बनता कैसे है, और इसकी बनने की जो प्राकृतिक क्रिया है वो कैसे होती है। हम लोग आगे के क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं कि जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं अभी क्लास 12th के फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि मैं गगन सर आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ा रहे हैं। हमारा जो कोचिंग है वो स्पेक्ट्रम एकेडमी के नाम से है, और यह कोचिंग गोह में है, जो थाना के निकट है ना। आप लोग आकर के, अंदर बाजार गोह बोलता है, आप आकर के अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम एकेडमी अंदर बाजार गोह आए, और आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमें स्पेक्ट्रम एकेडमी में जाना है या गगन सर की कोचिंग। ठीक है? दूसरी बात, मेरा जो प्ले स्टोर पर जो ऐप है
जिसे आप कोर्स परचेज करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर। हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये सभी विषयों के क्लास मैं गगन सर और हमारे शिक्षकों की टीम आप सभी को बिल्कुल सरल और सहज भाषा में पढ़ाने का पूरा प्रयास है। और ये सारे बैच 31 मार्च को हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आ रहे हैं आप लोग के बीच, और 1 अप्रैल से नियमित तौर से आप लोगों को कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, आपका सिलेबस क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास 9, 10th, 11th और 12th। साथ में मैं एक बहुत अच्छी चीज आप लोग के लिए लेकर आया हूं, कंप्यूटर के कोर्स, खास करके जो एडीसीए कोर्स है जिसे आप 12 महीने यानी 1 साल में पूरा करते हैं। ये एडीसीए कोर्स की जो थ्योरी है विथ वीडियो वर्जन में हम आपको मैं यहाँ पढ़ाऊंगा और आप लोग को रिकॉर्डेड में दूंगा, जो आप घर बैठे आसानी से आप कंप्यूटर के बारे में जो इस एडीसीए कोर्स है उसकी पूरी थ्योरी को एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको फंडामेंटल से समझाई जाएगी और आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दी जाएगी, जिससे आप आसानी से घर बैठे, अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, आप आसानी से वहाँ अपना लैब प्रैक्टिस कर सकते हैं और लैब प्रैक्टिस करके आप आसानी से अपने एडीसीए कोर्स को घर बैठे पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक सर्टिफिकेट का सवाल है तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ से प्रोवाइड होगी विजाटेक कंप्यूटर जो हमारा फ्रेंचाइजी है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट अवेलेबल कराऊँ। साथ ही साथ जो कंपटीशन बैच है, जैसे आप लोग बीपीएससी के कुछ एग्जाम्स हैं जिसका आप प्रिपरेशन करते हैं, कुछ एसएससी के एग्जाम है जिसका आप प्रिपरेशन करते हैं, बीपीएससी के माध्यम से जैसे दरोगा की बहाली आती है या अन्य जो सिविल बहालियां हैं, तो उन सारी चीज़ों की तैयारी साथ साथ में बिहार पुलिस के लेकर के भी आप लोग तैयारी करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कंपटीशन के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हैं सभी की प्रिपरेशन आपको हमारी ओर से और हमारे शिक्षकों की टीम की ओर से आप लोगों को वह भी बैच 31 मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है, कॉम्पिटिटिव क्लास का भी बैच जिसका हम लोग डेमो 23 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए, और 31 मार्च को इंट्रोडक्शन क्लास देंगे और 1 अप्रैल से आप लोग को नियमित तौर से कक्षाएं मिल जाएगी। तो आप लोग देर न लगाएं, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्ले स्टोर से जा करके पहले मेरा ऐप डाउनलोड करें और अपने कोर्स परचेज के लिए आप लोग अपना रिक्वेस्ट डालें। और जो हमने पढ़ाया है बच्चों, अगर इसको समझने में कोई दिक्कत आती है, आप लोग को अगर कोई डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हमें अपना सुझाव दें। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग को इससे भी और बेहतर अगर कोई सरल और सहज भाषा हो सकता है जिसमें मैं आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट्स ना आए। और यदि कोई डाउट्स आता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट्स में लिखें, मैं आपके डाउट्स को अगले क्लास में क्लियर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही, शेष अगली कक्षा। धन्यवाद।